Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minodhi Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and good things. स्टूडेंट, हमने अपनी लास्ट वीडियो में सैम्पलिंग और उसके वेरियस टाइप्स को जाने थे। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या होते हैं वेरिएबल और ये कितने प्रकार के होते हैं। वेरिएबल जिसे कि हम हिंदी में चर कहते हैं, कैसे इसकी इंपॉर्टेंस होती है किसी रिसर्च में और ये एग्जैक्टली क्या मायने रखते हैं किसी शोध या रिसर्च के लिए, तो इसे आज की वीडियो में हम कवर करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये जानना एज अ रिसर्चर एज अ स्टूडेंट जरूरी है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल जिसे कि हम हिंदी में चर कहते हैं उसका सही मायने में अर्थ क्या है। चर बहुत कॉमन सा शब्द है, लेकिन रिसर्च में इसका क्या रोल होता है उसे हम जानते हैं। तो सिंपल सी बात है, टी एमेटो कहते थे एनी मेजरेबल एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट्स थिंग्स और बीइंग्स इज कॉल्ड वेरिएबल। किसी भी वस्तु, चीज या घटना का वह गुण जिसे कि हम मेजर कर सकें, जिसे कि मापना संभव हो, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। इसीलिए जो शोधकर्ता होता है इस मेजरमेंट के थ्रू अपने जो रिसर्च होता है उसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करता है। अब जो बात आती है ओवरऑल और जितने भी प्रकार के जो वेरिएबल होते हैं उसको सिंपल से सिंपल फॉर्म में हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि दो भागों में हम मेजरमेंट कर सकते हैं। पहला तो है क्वालिटेटिव मेजरमेंट और दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव गुणात्मक, जिसको कि गुण के रूप में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एंड क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक, मात्रा के आधार पे 2, 4, 6, 50, 100 इस आधार पे जब हम उसको डिवाइड करते हैं या उसको मेजर करते हैं तो वो हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहलाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो क्वालिटेटिव के अंतर्गत आ जाता है जैसे जाति, लिंग, भाषा, इसके आधार पे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। वहीं इंटेलिजेंस जो है वो आता है क्वांटिटेटिव में, क्योंकि जो बुद्धि है उसकी एक सर्टेन लेवल है, उसके आधार पे हम कहेंगे ये तीक्ष्ण बुद्धि का है या ये मंद बुद्धि का है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी हम उसको एक कैटेगरी में डालते हैं। स्टूडेंट, वेरिएबल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वेरियस टाइप या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल, और इसे समझना किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब तक हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हम वेरिएबल को या उसके डिफरेंट टाइप या जब भी हम कोई रिसर्च करने जाएंगे तो वहाँ पे हम जब वेरिएबल चूज करते हैं तो वहाँ पे हमें समस्या आएगी। तो अब हम जान लेते हैं कितने प्रकार के वेरिएबल होते हैं। देखो, जो पहला वेरिएबल होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा होता है रिलेवेंट वेरिएबल, नेक्स्ट है एक्टिव एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल, एंड लास्ट वन इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब हम इसे वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। डिपेंडिंग यानी कि आश्रित चर। आश्रित चर वे चर होते हैं जिनके ऊपर हम असर देखते हैं। किसी भी चीज का किसी न किसी पे प्रभाव तो पड़ता ही है ना, किसी घटना का, किसी पुरस्कार का, किसी हैपनिंग का जब अगली चीज पे, अगले वेरिएबल पे जो प्रभाव पड़ता है, तो प्रभाव पड़ने वाला जो वेरिएबल है उसे हम डिपेंडेंट यानी कि आश्रित चर कहते हैं, और यही मेजरमेंट होता है पर्टिकुलर किसी रिसर्च का, यानी कि रिसर्चर इस आश्रित चर में उतार चढ़ाव या जो मेजरमेंट आ रहा है उसके आधार पर अपने रिजल्ट निकालने की कोशिश करता है। दूसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर वे होते हैं जो जिसमें कि जोड़ तोड़ यानी कि मैनिपुलेशन किया जाना संभव है। उसे बढ़ाया घटाया जा सकता है, उसे रोका जा सकता है, उसकी संख्या को इंक्रीज किया जा सकता है, डिक्रीज किया जा सकता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो स्वतंत्र चर है जिसमें कि हम जोड़ तोड़ या मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो दो प्रकार के होते हैं, टाइप ई और टाइप एस। टाइप ई वेरिएबल वो होते हैं जिसमें कि मैनिपुलेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, और टाइप एस वेरिएबल वो होते हैं कि जिसमें मैनिपुलेशन किया जाना मुश्किल है और संभव ही नहीं है, तो इसमें जो मैनिपुलेशन है वो पॉसिबल नहीं है। रिलेवेंट वेरिएबल वे होते हैं जैसे कि हम संगत चर कहते हैं, जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है या जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं या जो जिससे हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं उस पर पड़ता है। अब बात आती है क्या होता है या कैसे। तो रिलेवेंट वेरिएबल को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट रिलेवेंट, सिचुएशन रिलेवेंट, एंड लास्ट वन इज सीक्वेंस रिलेवेंट। सब्जेक्ट रिलेवेंट यानी कि सपोज मैं किसी शोध का एक डेटा हूँ और मेरे से इंक्वायरी की जा रही है, तो मेरे ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि मैं कैसी जानकारी या कैसा रिस्पॉन्स कर रही हूँ। मेरी जगह कोई और होगा तो उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर पर्सनली बहुत असर करेगा कि हम कैसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज
जो रिलेवेंट वेरिएबल है वो डिफरेंट होता है। सिचुएशन यानी कि जिस एटमॉस्फेयर या जिस इन्वायरमेंट में है वहाँ पे प्रॉपर लाइट है, वहाँ पे प्रॉपर साउंड है, वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा है, वेंटिलेशन अच्छा है, ये सारी चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्स है वो बेटर होगा। थर्ड वन इज सीक्वेंस रिलेवेंट। जो सीक्वेंस है अनुक्रम संरचक, ये कहता है कि अगर सपोज किसी रिसर्च में मैं पहली बार, फिर दूसरी बार या तीसरी बार अगर डेटा देने की कोशिश करती हूँ तो कहीं ना कहीं थर्ड जो अटेम्प्ट होगा वो बहुत ही ईजी हो जाएगा मेरे लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड अटेम्प्ट तक मैं बहुत थक जाऊँ, फिर मेरा मन ना करे रिस्पॉन्स प्रॉपर देने का, तो सीक्वेंस का भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो इट्स कॉल्ड सीक्वेंस रिलेवेंट वेरिएबल। इसके बाद आता है स्टूडेंट एक्टिव वेरिएबल और एट्रीब्यूट वेरिएबल। एक होता है एक्टिव सक्रिय चर, दूसरा होता है एट्रीब्यूट यानी कि गुणचर। सक्रिय चर वो होता है जो कि एक्टिव रहता है, उसमें जोड़ तोड़ किया जाता है, उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा एट्रीब्यूट चर है जिसमें कि जोड़ तोड़ संभव नहीं है। लाइक आपका जो लिंग है, सेक्स है, आपका लिंग है, आपकी जो जाति है, आपकी जो एज है, उसमें हम जोड़ तोड़ या मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। वहीं एक्टिव चर वो है जैसे कि आपको अगर दिया जाने वाला पुरस्कार है उसमें हम जोड़ घटाव कर सकते हैं, आपको दिया जाने वाला कार्य है उसमें हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं। यानी कि तो एक्टिव वेरिएबल वो होगा जिसमें हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और जिसमें हम मैनिपुलेशन नहीं करते हैं उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट वेरिएबल। लास्ट वन आता है स्टूडेंट, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। वो वेरिएबल जो कि गुणात्मक तौर पे हमें मिलता है, जैसे कि आपका जो भाषा है, भाषा के आधार पे अगर हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, सपोज आपके लिंग के आधार पे हम कर रहे हैं, आपके रहने के या आपके सामाजिक आर्थिक स्तर पे कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव होगा। वहीं जब हम नंबरिंग में वेरिएबल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी बुद्धि के आधार पर, किसी कैंपस में रूम के आधार पर, लाइब्रेरी में बुक्स की संख्या के आधार पर, तो वो क्वालिटेटिव होगा क्योंकि उसका जो डेटा होगा वो क्वांटिटी में हमें मिलेगा। दीज आर द मेजर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर हुआ होगा। आइए जानते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और क्या चीजें हैं जो कि वेरिएबल पे अपना असर डालती हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपनी पिछली स्लाइड में बात कर ली है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में, यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जानेंगे, बिकॉज ये जो हमारे जितना भी शोध होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं एक वेरिएबल ऐसा होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा वेरिएबल ऐसा होता है जो कि डिपेंडेंट होता है, जिसपे हम स्वतंत्र चर का प्रभाव देखते हैं, उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो a dependent variable is one about which we make a prediction, जिसके बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, टाइप ई और टाइप एस, जैसे कि हमने पीछे भी बात करी है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर दोज मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर, जो कि सपोज एक्सपेरिमेंटर मैं यहाँ पे हूँ, सपोज मैं अगर रिसर्चर हूँ तो आई एम एक्सपेरिमेंटर, मेरे द्वारा अगर किसी वेरिएबल में मैनिपुलेशन यानी कि जोड़ घटाव किया जा सकता है तो वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। स्टूडेंट आइए जानते हैं वो क्या चीजें हैं जो कि हमें वेरिएबल चूज करते समय ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट्स अब हम ये जान लेते हैं कि जो वेरिएबल है जब उसको सेलेक्ट करते हैं तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो देयर आर 3 थिंग्स व्हिच वी हैव टू कंसीडर ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। तो पहली चीज है थ्योरेटिकल कंसीडरेशन। क्या सैद्धांतिक रूप से ये जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं ये पॉसिबल है, क्या इसमें से एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है, और जो डिजाइनिंग है वेरिएबल की वो कैसी है। ऐसा तो नहीं डिजाइनिंग ऑफ वेरिएबल बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है कि हम उसी में उलझ के रह जाएंगे और अपना डेटा कलेक्शन जो हमारा पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। एंड प्रैक्टिकल कंसीडरेशन, क्या जो वेरिएबल हम ले रहे हैं इज इट पॉसिबल टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। तो वो प्रैक्टिकल सिनेरियो को भी हमें ध्यान में रखना है व्हेन वी आर गोइंग टू चूज एनी वेरिएबल फॉर आवर रिसर्च। तो आई होप स्टूडेंट आपको वेरियस टाइप्स ऑफ वेरिएबल, मीनिंग ऑफ वेरिएबल समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड